वैसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि नगर में जब भी विधान आदि प्रोग्राम होते हैं, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं या मतलब भगवान के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं, तो नगर में शोभा यात्रा निकलती है, भगवान का विमान निकलता है। लेकिन महाराष्ट्र अभी पंच कल्याणक में भी जन्म कल्याणक का शोभा यात्रा नगर में निकली, लेकिन महाराष्ट्र मतलब आखिरी दिन मोक्ष कल्याणक के दिन जो फेरी निकलती है वो मतलब जो जहाँ जिस जगह पे पंच कल्याणक हुआ है उसी की 7 फेरी क्यों निकलती है और 7 फेरी का क्या महत्व है महाराज? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये बुंदेलखंड की विशेषता है। बुंदेलखंड में गजरथ की परिपाटी रही और गजरथ विमान तो पहले शहर जो होते थे तंग गलियों वाले होते थे, तो तंग गलियों में विमान तो निकल जाए, गजरथ कैसे जाए? तो मुझे लगता है इस वजह से एक परिपाटी बनाई कि जिस स्थल पर पंचकल्याणक हो उसी स्थल की परिक्रमा कर ली जाए और वो परिक्रमा 7 की जाए। क्यों? मैंने परसों अपने उद्बोधन में भी बोला था, कल ही, कि 7 परम प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आप लोगों के विवाह बंधन में बंधते समय, तुम्हारे तो शायद नहीं हुए होंगे, 7 फेरे लगाए जाते हैं ना। किसी को परोक्ष रूप से प्रणाम करना होता है, 7 कदम चलकर करते हैं। कहते हैं किसी के साथ 7 कदम चल लो तो उसका साथ हो जाता है। लोक में कहते हैं 7 जन्म का साथ है, 7 समंदर पार है। तो 7 परम प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रतीक है, पूर्ण प्रेम और समर्पण। तो हे भगवान, हमने अब आपकी प्रतिष्ठा कर ली, 7 परिक्रमा हम जो आपके साथ लगा रहे हैं, ये इस बात का सूचक है कि अब हम आपके हो गए हैं, आपकी शरण में रहकर आपकी पूजा आराधना करें। ये चीज़ें हैं। बाकी सब जगह ऐसा नियम नहीं कि पंडाल की फेरी लगाए मोक्ष कल्याणक में। कई जगह है कि नगर में शोभा यात्रा निकलती है। हमने गजरथ भी नगर में पंच कल्याणक में निकलवाया, कई जगह निकलवाया कि जहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई और हाथी के रथ पर पूरा भ्रमण हुआ। आपके सतना और कटनी में नगर फेरी कराई, झारखंड में हमने हजारीबाग में गजरथ की फेरी कराई। कई जगह है, अभी विदिशा इंदौर में पंच कल्याणक हुए तो वहाँ गजरथ तो नहीं था, रथ था, रथ यात्रा शहर में हुए। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो वैसा किया जा सकता है। बुंदेलखंड में ये जो परंपरा बनी उसके पीछे मुझे एक ही कारण दिखता है कि गजरथ का प्रवर्तन मुख्य रूप से बुंदेलखंड में ही होता था। यद्यपि अन्यत्र भी देखने के उल्लेख मिलते पर वो कम है। जो हुआ है वो मैं समझता हूँ बुंदेलखंड से ही प्रेरित होकर किए। तो यहाँ गजरथ होता था, गजरथ के लिए तो ट्रैक चाहिए ना, तो वो ट्रैक कहाँ सुलभ होगा? खुले मैदान में। तो अपन बनिया लोग हैं, हिसाब पूरा लगा लेते हैं। अच्छी परंपरा है, ऐसे 7 फेरी भी अच्छी फेरी।